कर लेता हूँ। ये जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोगों को कल पीडीएफ में भेज दिए थे, सही है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई ओवर 2 tan square of pi by 2 minus theta divided by pi by 2 minus theta whole square, सही है। So now you know that tan square of pi by 2 minus theta is tan of pi by 2 minus theta whole square. So tan of pi by 2 minus theta divided by pi by 2 minus theta, दोनों को मैंने होल स्क्वायर में ले लिया। अब थीटा इफ यू टेंड टुवर्ड्स पाई बाई 2, सही है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। मुनीब अपना कैमरा बंद करो। और नीचे भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो tan ऑफ सेम जीरो, tan ऑफ सेम जीरो डिवाइडेड बाई सेम जीरो, ये 1 की तरफ अप्रोच करता है। सो 1 का स्क्वायर एंड यू विल गेट 1। The answer to this is 1. Now I know कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट में पुट किया you might have went for the L'Hopital, वो वैसे थोड़ा सा लंबा कर देगा इसको, सो वो करने की खैर जरूरत नहीं है, सही है। ओके, the next question is 4 cos square of x by 2 minus sin 2x equal to 2, सही है। so you know that इसको सॉल्व करना, सही है। now the best method that I'm going to suggest to you about क्या कहते हैं, बेटा इसको दियो, हाँ yes. So the question is limit theta tends to pi by 2 tan square of pi by 2 minus theta divided by pi by 2 minus theta whole square. तो tan square of pi by 2 minus theta is tan of pi by 2 minus theta का whole square and नीचे भी whole square। तो मैंने दोनों को एक ही स्क्वायर, अगर मैं ये स्क्वायर दोबारा दोनों पे अप्लाई करूं तो यही चीज बनेगा जो ये स्टार्ट में है। अब tan of pi by 2 minus theta, अगर pi by 2 पुट करोगे थीटा को तो क्या कहते हैं जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो tan ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाय सेम जीरो, जिस तरह sin ऑफ जीरो डिवाइड बाय जीरो 1 की तरफ टेंड करता है, ये भी 1 की तरफ टेंड करता है। सो यू गेट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। अच्छा, एज फॉर दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू एज आई वाज मेंशनिंग कि आप लोगों ने जो करना है ना, अगर आपको इक्वेशंस आ जाए इट्स बेटर यू गो फॉर बैक सॉल्विंग। बैक सॉल्विंग आपके लिए आसान कर लेगा काम, सही है। व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सही है। एज फॉर दिस क्वेश्चन वी नो दैट 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, सही है। सो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 विल बी 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर लो। सो 4 into cos square x by 2 हो जाएगा 1 plus cos x divided by 2 minus sin 2x equal to 2। सो ये हो जाएगा 2 plus 2 cos x minus sin 2x equal to 2। These two will cancel and you'll be left with 2 cos x minus, इसको लिख लो 2 sin x cos x equal to 0, सही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 2 को उड़ा दो। अच्छा, cos को मत उड़ा देना, ये है ना कि यहाँ पे cos को उड़ा दो। इफ यू आर कैंसिलिंग cos, यू आर कैंसिलिंग अ सॉल्यूशन, cos को नहीं उड़ाना। 2 को उड़ा दो, सो यू विल बी गेटिंग cos x को कॉमन कर लो। 2 को मैंने उड़ा दिया, cos x को कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 1 minus sin x इक्वल टू 0। सो इधर cos x इक्वल टू 0, देखो अगर cos x को उड़ा लिया तो आप लोगों का पूरा एक सोल्यूशन जा रहा था, सही है। और 1 minus sin x इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा cos इक्वल टू 90 डिग्रीज, यहाँ से 1 माइनस sin x इक्वल टू 0, sin 90 1 पे देते हैं, sin 90 पे 1 देते हैं। सो यहाँ से भी 90 आपके पास आ जाता है, सही है। यू विल गेट 90 फ्रॉम ओवर हियर एज वेल। सो द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्रीज। एज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल, डिटरमिनेंट के पूछा था कि इफ 1 k minus 1 k 0 k minus 1 k 1, if this is singular then find the value of k। अगर ये सिंगुलर हो तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो k की वैल्यू मालूम करनी है। सो अब इसमें एक ये कि आप लोग सीधा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला 3/3 ओपन करके निकाल लो, सही है। एक वो तरीका है, या इफ यू पीपल नोटिस सर कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर लो। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, -1 + 1 0, k + k 2k, और 1 - 1 1 + into -1 ये भी 0 हो जाएगा, k 0 k एंड -1 k 1। अब ओपन कर लो कॉलम 1 को एक्सपेंड करके, 0 into whatever -2k into ये कैंसिल हो गया, k + k यस, एंड उसके बाद आखिर में -0 दोबारा हो जाएगा, सही है। सो यू ऑल हैव टू फाइंड दिस थिंग, इसको इक्वल टू 0 कर देना, 0 और 1 आंसर आएंगे, सही है। या फिर आप लोग सीधे 3/3 को स्टार्ट से ही ओपन कर लो एज यू ओपन द 3/3 मैट्रिक्स, सही है। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय e पावर x dx। I L A T
ई। सही है। फर्स्ट फंक्शन चूज करने का ये तरीका होता है बाई पार्ट्स में, आई लेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आते हैं। सो क्या कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सही है। सो x इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ई पावर x माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ई पावर x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x। सही है। सो x इसका ई पावर माइनस x बन जाएगा, उसका इंटीग्रल होगा माइनस ई पावर माइनस x माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ से आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ x वन होगा, ये माइनस बार कर लो, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये वाला माइनस बार कर लो, प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स विच विल अगेन गिव यू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। सही है। इसमें यू कैन टेक द माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉमन एज वेल। सही है। ओके, द नेक्स्ट वन इज integral of x natural log of x, again using ILATE। सही है। फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए ये यूज करना होता है। सही है। इनवर्स लॉगरिथमिक। अब अगर आप लोग लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन चूज कर लो तो x सेकंड हो जाएगा। सही है। सो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बस इसको सॉल्व कर लो। अब दिस इज वेरी इजी, इसको तो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3। दिस इज नॉट करेक्ट। सही, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ नंबर इक्वल टू एंगल होता है। साइन इनवर्स ऑफ एन एंगल आप लोग मालूम नहीं कर सकते। दिस शुड नॉट बी थीटा, दिस शुड बी अ नंबर के एम ए और व्हाटएवर। सही है। बट साइन इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 इज इनकरेक्ट। सही है। साइन इनवर्स पर नंबर करते हो, साइन इनवर्स के अंदर आप लोग नंबर पुट करते हो, यू डू नॉट पुट अ वो ओवर देयर। सही है। So this should be क्या कहते हैं, well however way that you solve it either way, so क्या कहते हैं, sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 होता है। sin inverse of ये बराबर है माइनस पाई बाई 3 के, सो माइनस पाई डिवाइड बाई 3 प्लस cos inverse of x equal to pi divided by 2। इसको शिफ्ट कर लो, cos inverse of x equal to pi by 2 plus pi by 3। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछे, फाइंड tan of cos inverse of x, tan of cos inverse of x। सही है। cos inverse of x की क्या वैल्यू होगी, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, सो tan of पाई बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, पाई बाई 2 में कुछ प्लस कर रहे हो, पाई बाई 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90 वाला सीन चल रहा है, 10 चेंज हो जाएगा अपने कोर रेशो कॉट में। हाउएवर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, पहले एक नेगेटिव लगा लोगे, 10 को चेंज कर लोगे अपने कोर रेशो कॉट में, एंगल पाई डिवाइडेड बाई 3 यूज कर लोगे and you'll calculate the value, you will calculate the value of it। सही है। अच्छा, एक सेकंड में जरा लिख लूं। okay, the next one is integral of cos x from pi by 2 till a equal to minus 1 divided by 2, find a। सही है। so you simply have to integrate, cos का integration क्या होता है, sin x, the limits are a and pi divided by 2 equal to minus 1 divided by 2, so sin a minus sin pi by 2 equal to minus 1 divided by 2। sin a को अपनी जगह पे लिख लो, sin a equal to minus pi by 2 is minus 1, उधर चला जाएगा, so minus 1 by 2 plus 1, ये दे देगा 1 by 2। sin a कब आपको 1 by 2 देगा, when a is 30 degrees, sin 30 degrees पे 1 by 2 देगा आपको। The next one is, well this is very easy, you are given y equal to x की power 4 plus x square plus 1, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। सही है। इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। यहाँ पे लिखे कि dy by dx होल स्क्वायर, ये वास्ट, ये मालूम कर लो dy by dx स्क्वायर। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट। अब आप लोग अगर कोई ये कर ले कि एक बार dy by dx मालूम कर लें, फिर बोलेंगे कि इसको विद रिस्पेक्ट टू dy by dx अगेन कर लो, तो नीचे dx स्क्वायर हो जाएगा, नो ऊपर भी d स्क्वायर y हो जाएगा फिर। सो इफ दे वास्ट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, वो सब कर सकते हो, dy by dx स्क्वायर नीचे खुद से dx मल्टीप्लाई करना डजंट रियली मेक सेंस। सही है। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ x cos x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट कर रहे हो। सही, यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस ए से लेकर ए तक। सो चेक कर लो कि फंक्शन इवन है या ऑड है।
So f of x equal to x cos x, f of minus x equal to minus x cos of minus x. सही है। अब माइनस एक्स अपनी जगह पे cos नेगेटिव को खा जाता है, so you will get minus into x cos x. So you got f of minus x equal to minus f of x. So this is odd function. जब odd function है, odd function का minus a से लेकर a तक इंटीग्रल 0 होता है. The next one is tan of 4x equal to tan x. सही है. Solve for x. So the method is either you go for the, what is it called, either you go for the back solving, या फिर you know that 4x should be equal to x plus n pi. सही है. x plus n pi क्यों होगा? क्यों? क्योंकि tan का जो पीरियड होता है that is 180 डिग्री, so n pi. सही है. यहाँ से n मालूम कर लो, n equal to 3x divided by pi. अब x की वैल्यू पुट करना शुरू, x को 0 पुट कर लो, 0 डिग्री आ जाएगा. x को वो पुट कर लो, सॉरी x मालूम कर लेता है. So यहाँ से आ जाएगा 3x equal to n pi and x equal to n pi divided by 3. अब n को 0 पुट कर लो तो 0 डिग्री आ जाएगा, n को 1 पुट करो तो पाई बाई 3 आ जाएगा, n को 2 पुट करो तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, n को 3 पुट करो एंड सो ऑन. तो ये जितने एंगल्स है ये सारे आपके आंसर्स हैं. सही. ऑप्शन में जो जो मिल जाए उसको टिक कर देना. ओके, the next one is find the center of 2x square plus 2y square plus 4x plus 8y equal to 0. अब अगर किसी ने सीधा इस पे माइनस जी माइनस एफ लगाया होगा, उसमें मिस्टेक हुई होगी. सही है. उसमें उसने मिस्टेक की होगी. वो इसलिए क्योंकि सर्कल में जब आप लोग रेडियस का फॉर्मूला लगाते हो ना, सॉरी हाँ, सेंटर या फिर रेडियस दोनों का जब फॉर्मूला लगाते हो वो तब होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इनके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो तो पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो. -1, -2. सही है. माइनस जी माइनस एफ, जी और एफ इसके 1, 2 है. सही है. 2gx 2 कॉमन कर लो, g1 आ जाएगा, 2 कॉमन कर लो, f2 आ जाएगा. एंड दिस इज अ लेंथियर वन. ये आई एम होपिंग कि आप लोग खुद कर लेंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं. x+1 into x-2 डिवाइडेड बाय x-1 into x+2. सही है. If you think that this is too lengthy, so y equal to x+1 into x-2 divided by x-1 into x+2. नेचुरल लॉग ले लो. सो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+1 into x-2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x-1 into x+2. सही है. अब दोबारा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a टाइम्स b क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x-1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+2. डिफरेंशिएट करो. सो 1/y डॉट y डैश इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मालूम करके y आखिर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वेयर y इज इक्वल टू दिस. सही है. एंड यू विल हैव इट इन द सिंप्लीफाइड वर्जन. अच्छा, ये 23 में आप लोगों के सामने लिखे हैं कि सर्कल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, which one is the equation of circle. सही है. जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया, I'll paste it in the description as well, उसमें ये लिखा है. सही है. द क्वेश्चन इज, उन्होंने सर्कल नहीं दिया. क्या करना है, जो भी सर्कल गिवन हो उसका सेंटर मालूम कर लो कि वो कहां पे लाई कर रहा है. सही है. आप लोगों को उससे पता चल जाएगा कि इन विच क्वाड्रेंट इज इट लाइंग. इट वुड प्रोबेबली बी लाइंग, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो. सही है. फोर्थ क्वाड्रेंट में उसके लाई कर रहे होंगे एंड सो ऑन. सो यू कैन चेक बाय checking the coordinates of the center. The next one is d by dx of sine hyperbolic of natural log of x. तो कंपोजिशन फंक्शन है तो ये हो जाएगा cos hyperbolic of natural log of x dot d by dx of natural log of x, which is 1/x. सही. The next one is minimum value of x की power 2x is at. सही है. So you have y equal to x की power 2x. This is your f of x. This is your g of x. तो f of x की power g of x का डेरिवेटिव होता है y dash equal to y into g of x divided by f of x f dash of x plus g dash of x natural log of f of x. Values put कर लो. So y dash equal to y into g of x is 2x divided by f of x is x, f dash of x is 1
प्लस g डैश ऑफ x इज 2 नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको 0 के बराबर पुट कर लो, y भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कैंसिल, सो 2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू 0, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू -1, x इक्वल टू e पावर -1 विच इज 1 ओवर e. The next one is integral of x natural log of x. सही है. अच्छा, इंटीग्रेशन में से ये भी याद रखो, in the by part section you should know that क्या कहते हैं, आप लोगों ने सेकंड फंक्शन वो वाला चूज करना है जिसका इंटीग्रल आसान हो, पहला वो चूज करना है जिसका इंटीग्रल नहीं आता हो आपको. अब इसमें इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x थोड़ा सा गंद सीन, तो मैं इसको नेचुरल लॉग को फर्स्ट मान लूंगा, इसको सेकंड मान लो. So first integral of second minus integral into integral of first d by dx of second. तो जैसे ही मैं कर लूंगा फर्स्ट, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x इंटीग्रल ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का आ जाएगा. अच्छा, इंटीग्रल x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 d बाई dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विच इज 1 बाई x. यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना और ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना ये सब कुछ, यहाँ से हो जाएगा x बाई 2 का इंटीग्रल, तो x क्यूब बाई 3x क्यूब बाई 6 हो जाएगा. सही, दैट वुड बी योर आंसर. इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x dx. So very famous, ये याद कर लेना, 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x, 1 minus cos 2x equal to 2 sin square of x. So 1 plus cos 2x is 2 cos square of x, तो cos square x इसके बराबर होगा 1 plus cos 2x divided by 2. So this will be integral of 1 plus cos 2x divided by 2. 1 by 2 को बाहर कर लो, integral of 1 plus integral of cos 2x. So ये हो जाएगा 1 by 2 integral 1 by 2x plus sin 2x divided by 2. सही है, sin 2x divided by 2. Next one is integral of natural log of x dx. इसका याद ही कर लो, x natural log of x minus x. सही है, 1 को एज अ फर्स्ट फंक्शन मान लो, नेचुरल लॉग ऑफ नहीं नेचुरल लॉग ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, 1 को सेकंड फंक्शन मान लो और बाई पार्ट से कर देना. सही है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई से लेकर पाई तक cos x plus iota sin x into cos x minus iota sin x. सही है. z डॉट z कॉन्जुगेट क्या होता है, z मॉडुलस का होल स्क्वायर. सही है, z मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के. आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, cos स्क्वायर x प्लस iota sin स्क्वायर x आप लोगों के पास आ जाए, या इसको वो भी कर सकते हो e पावर iota x डॉट ई पावर माइनस आयोटा एक्स, वो भी कर सकते हो, उससे भी ई पावर 0 आ जाएगा विच वुड बी 1. तो इंटीग्रल ऑफ 1 फ्रॉम माइनस पाई से लेकर पाई तक. सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट x इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई से लेकर पाई तक. वैल्यूज पुट कर लो. सो पाई माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है इनटू, अब दोबारा माइनस पाई पुट कर लो. सो पाई माइनस इंटू माइनस पाई 2 पाई आंसर आ जाएगा. सही है. यू विल एक्चुअली गेट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x व्हिच इज 1 व्हिच इज एक्चुअली अ सर्कल ऑफ रेडियस 1. तो उसका माइनस पाई से लेकर पाई तक अगर मालूम करोगे इट वुड बी 2 पाई. सही. ओके, द नेक्स्ट वन इज ये एक इसेंट्रिसिटी का पूछा है व्हिच यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. एक आइडेंटिफाई द इक्वेशन है, वो भी बहुत आसान है, ये मैं लिख ही लेता हूँ. द इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0. आइडेंटिफाई करना है. एक वो तरीका है जिसमें आप लोग वो डिटरमिनेंट वगैरह मालूम कर लेते हैं, एक वो तरीका ऐसा पता चलता है a और b के साइंस डिफरेंट है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, इट इज अ हाइपरबोला, x y के टर्म 0 है. सही, इट इज अ हाइपरबोला. ये दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन जो उन्होंने लिखा है. देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं x पावर n माइनस 1 ये बराबर होता है x, सॉरी, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इनटू x की पावर n से एक कम कर लो, सॉरी, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1. सही है. सो दिस इज लाइक दिस कि अगर मैं आपको बोलूं कि x की पावर 5 माइनस 1 तो ये बराबर होगा x माइनस 1 इनटू, यहाँ 5 है, यहाँ 4 से शुरू कर लो, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सही है, इस तरह करना है. What have they given you? They have given you this 1 minus x into 1 plus x square and so on up to x की पावर 7. सही है. इसमें माइनस कॉमन कर लो,
माइनस कॉमन कर लो तो यू विल गेट दिस x minus 1 into, और इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, x की पावर 7 plus x की पावर 6 and so on 1 तक, सही है, प्लस 1. तो what will this be equal to? This will be equal to x की पावर n minus 1, n minus 1 where this यहाँ n minus 1 से शुरू होगा, सही है, इससे एक ज्यादा कर लो 8, तो x की पावर 8 minus 1, सही है. इसको बेसिकली फैक्टराइज करने का ये तरीका होता है. इसके साइड पे you will see a question which is state that which of the following is a factor of 6x square minus 5x plus 1. आपको ऑप्शंस गिवन हो गए, फैक्टर्स आपको गिवन हो गए, ऑप्शन में पुट कर लो, जो जीरो दे देगा वही आंसर है, या फिर इस पे क्वाड्रेटिक अप्लाई करके दोनों फैक्टर्स निकाल दो, वही आंसर आ जाएगा. This one is very interesting. This is find area between y equal to x and y equal to x square. अब यहाँ पे it seems like y equal to 4 या y equal to x. I'm going to assume x. either way मैं दोनों का तरीका बता दूंगा, सही है. When you have to find area between two functions, सही है, जब दो functions के या दो कर्व्स के दरमियान एरिया मालूम करना, पहले इनको कॉमन कर लो ताकि इनकी कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए. y equal to x, y equal to x square, कॉमन कर लो x equal to x square, बिल्कुल मत काटना, फैक्टराइज कर लो x square minus x equal to 0, यहाँ से आ जाएगा x equal to 0, 1. तो you will have to integrate from 0 to 1. अब बात यह थी कि जब दो फंक्शंस को आप लोग इंटीग्रेट करते हो ना, उनके दरमियान एरिया मालूम करते हो, तो बड़ा फंक्शन माइनस छोटा फंक्शन करते हो. हाउ विल यू डिटरमाइन कि इसमें बड़ा फंक्शन कौन सा है, छोटा फंक्शन कौन सा है. एक काम कर लो, जो पॉइंट्स आ जाते हैं ना उनका मिड पॉइंट देख लो. 0 और 1 का मिड पॉइंट है 1/2. 1/2 को इसमें भी पुट कर लो, इसमें भी पुट कर लो, जो बड़ी वैल्यू देगा वो आपका बड़ा फंक्शन होगा. इसमें 1/2 पुट करोगे तो यू विल गेट y equal to 1/2. इसमें 1/2 पुट करोगे यू विल गेट y equal to 1/4. 1/2 is greater than 1/4. इसको आप लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर. 0 और 1 फ्रैक्शन नंबर है. फ्रैक्शन का जब आप लोग स्क्वायर करते हो, जितना पावर बढ़ाते हो उसकी वैल्यू इतनी कम होती है. तो ऑब्वियसली इफ इट इज अ फ्रैक्शन, x will be greater than x square by 2. Sorry, x square, सही है. सो द ग्रेटेस्ट फंक्शन इज x square. सो x minus x square इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक, सही है. बड़ा फंक्शन माइनस छोटा फंक्शन इंटीग्रेटेड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, जो कि मैंने इधर निकाले, सही है, जो कि मैंने इधर निकाले. अगेन अगर ये क्वेश्चन y equal to 4 होता एंड y इक्वल टू x स्क्वायर होता, इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉरी इक्वल कर लो, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, सही है. अब दरमियान में कोई वैल्यू पुट कर लो, सही है. x को 1.5 पुट कर लो, 1.5 का स्क्वायर क्या था, 2.25. 4 is still greater than 2.25. सो ये हो जाता 4 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक, फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक, सही है. आप लोग ये, अब ये इवन फंक्शन तो 0 से लेकर 2 times 4 minus x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, सही है. बस बाकी तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, जो भी है दोनों में से. अब ये बाकी आगे जो है, प्रीटी श्योर कि पीपल नो दैट ऑलरेडी, कि क्या कहते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस गिवन हो गए. ये एक है इंटीग्रल ऑफ f of x dx फ्रॉम a से लेकर c तक. बस खैर इसके राइट साइड पे कोई ऑप्शन वगैरह भी गिवन नहीं है. एंड कंडीशन फॉर नॉन पैरेलल लाइंस, यू नो ऑल ऑफ देम, सही है. ओके, ये कुछ जीके के शेयर हुए बट आई एम नॉट एबल टू सी देम प्रॉपर्ली. इसमें एक आपको जो सही से नजर आ रहा है, I'll obviously cover the remaining in the next one. That is के a equal to axi plus a2j, b equal to b1i plus b2j. If the vector they are non-zero vectors which are perpendicular to each other, then determinant a1 a2 b1 b2. अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट मालूम कर लो, a1 b2 माइनस a2 b1, सही है, माइनस a2 b1. इसके आगे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से कुछ नहीं कर सकते, सही है. इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते. यू हैव जस्ट got a1 b2 minus a2 b1. हाँ, if they tell you that this determinant is singular, then you'll get 0. So a1 b2 equal to a2 b1. यहाँ से चेक कर लो, a1 divided by a2 equal to b1 divided by b2. अगर ये कंडीशन इस बच्चे से मिस हुई थी, तो देन यू कैन से कि अगर ये डिटरमिनेंट सिंगुलर हो, you notice that the coefficients का ratio will be equal and they'll both be equal to a constant k. So ये एक ऑप्शन होगा, you can take mark that one, सही है. एक और दूसरे का आसान क्वेश्चन है, that is 100 combination 98. So 100 factorial divided by 100 minus 98, 2 factorial times 98 factorial. You will get 100 times 99 times 98 factorial
डिवाइड बाई 2 टाइम्स 98 फैक्टोरियल, कैंसिल कर लोगे 50 into 99 विल गेट दिस। सही है? नो नो नो, सॉरी सॉरी, 100 डिवाइड, हाँ सही है सही है सही है। एंड I think I missed out a question. Let me just check them again. Minimum वाला भी हो गया था। Yes, okay, that's all. एक ये है लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। सही है? पुट करो वैल्यूज। इंफिनिटी का स्क्वायर रूट क्या होता है? इंफिनिटी होगा। सही है? इंफिनिटी टाइम साइन इंफिनिटी विल बी एनी नंबर, उसको के मानो। सही है? साइन तो फ्लक्चुएट करेगा। डिवाइड बाय 1 प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है मोटा मोटा। सही है? मारो एल हॉपिटल। सो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा साइन थीटा, ऊपर प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। सही है? प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज किया मैंने। सही है? डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो अब पुट कर लो। सो यू हैव साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉस थीटा। लिमिट इंफिनिटी पुट करो। साइन इंफिनिटी इज एनी नंबर बिटवीन +1 एंड -1। नीचे पड़ा है इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0। सही है? ऑब्वियसली यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय इंफिनिटी, तो 0 की तरफ जाएगा। साइन इंफिनिटी, साइन में कुछ भी पुट करोगे तो वो -1 और 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। सही है? यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी, इंफिनिटी लिख लो, टाइम्स कॉस ऑफ इंफिनिटी। कॉस ऑफ इंफिनिटी इज ऑल्सो नंबर बिटवीन +1 एंड -1। सही है? इट इज नंबर बिटवीन +1 एंड -1। सो क्या कहते हैं ये, यहाँ पे कोई नंबर के लिख दो, उसको भी मल्टीप्लाई करने से आखिर में इंफिनिटी ही आएगा। सही है? सो इट इज बेसिकली, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज कंसर्न। इंफिनिटी भी कोई डिफाइंड चीज नहीं है। सर ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट थीटा साइन थीटा और 1 प्लस थीटा अप्रोचेस टू, हम ये तो मैंने सॉल्व किया इधर। एक ये वाला क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप लोग ये तो पढ़ते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। एक होता है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अल्फा माइनस बीटा मॉडुलस उसको कहते हैं। ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए मॉडुलस। सही? स्क्वायर रूट ऑफ द डिटरमिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट बाय द ए मॉडुलस। ए इज द फर्स्ट वो जो कोएफिशिएंट होता है। सही है? एंड एक ये है डी बाई डी एक्स ई पावर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये 3x को दे दो तो ये हो जाएगा ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग इक्वल टू एनीथिंग, तो ये एक्स क्यूब भी आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर। The other one is x minus 2 modulus is less than equal to 3। ये याद कर लो, x plus a modulus, sorry, x modulus less than equal to a is x less than equal to a greater than equal to minus a। तो ये आ जाएगा x minus 2 modulus less than equal to 3 greater than equal to -3। 2 ऐड करो दोनों साइड पे तो x less than equal to 3 plus 2 greater than or equal to -3 plus 2 -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x less than equal to 5 greater than equal to -1। अच्छा, टाइम इज लेस, मैं कुछ एमसीक्यूज छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। एक क्वेश्चन है व्हिच आई हैव टू सॉल्व राइट नाउ। यस, ये वाला, दैट इज के इफ z is in interior of the boundary of circle with radius 3 and center -4, 0। सही है? then maximum value of z plus 1। now this is something जो कि सच में it will तो होने वाले सिचुएशन है। सही है? but anyways, so you have a circle, उसके इंटीरियर बाउंड्री के अंदर ही आपका z पड़ा हुआ है। दिस इज द सेंटर। सही है? दिस इज योर सेंटर। सो इफ यू assume the center z to be x, y। सही है? z को हम यूजुअली z ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट इफ यू assume it as a point और आप लोग उसका डिस्टेंस मालूम करना चाहो, then that would be क्या कहते हैं z minus into -4 whole square plus y minus 0 whole square। उसमें आपके पास दो आएंगे, बट वी नो दैट z को हम x, iota y ही पुट करते हैं। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन z एंड अनदर पॉइंट c इज एक्चुअली z minus c modulus। सही है? where c is the center, so z minus into सेंटर का सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले लो। सही है? क्योंकि y 0 है, z माइनस इंटू -4 हो जाएगा।
modulus. सही है? This will become z plus 4 modulus. So this distance is z plus 4 modulus. सही? Z plus 4 modulus. What have they asked you? Z plus 1 modulus. So इसको लिख लो as z plus 4 minus 3. क्यों? क्योंकि इससे z plus 1 आता है. अब z1 plus z2 modulus less than equal to होता है z1 modulus plus z2 modulus. This is the maximum value. सही है? Triangle law of inequality में आप लोगों ने पढ़ा होगा. So this will become z, इसको कट कर लो. This will become z plus 4 minus 3 modulus is less than equal to z और क्या कहते हैं z plus 4 modulus and plus minus 3 का modulus. सही है? या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि z modulus less than the other modulus, but you already know कि this value is given to you. सही है? With radius 3. So z plus 1 modulus यहाँ से आ जाएगा z plus 4 modulus plus minus 3 modulus. Let me check if they've given the value of z plus 4. No, they have not given the value of that one. They have not given the value of z plus 4. सो सेंटर से लेकर z तक की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है. सो दिस वुड बी योर आंसर. हाँ, इसमें थोड़ी सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, बट तरीका सिर्फ ये था कि आप लोगों ने इसी से करना था. क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी से. सही है? इफ इन्होंने अगर बोला होता है कि क्या कहते हैं द z plus 4 modulus is actually equal to the radius, so then in that case क्या कहते हैं आप लोग इसको भी 3 ले लेते हैं. So 3 plus minus 3 का modulus is also 3. You'll get 6. So z plus 1 modulus is less than equal to 6. So maximum value इसकी कितनी है? 6. The maximum it can go is towards 6. अगर पूछा होता कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती थी? z plus 4 modulus minus 3 modulus whole modulus. इसको कर लेते, उन दोनों से जो वैल्यू आती उसका फिर मॉडुलस आखिर में अलग से कर लेते हैं. सही है? देयर इज टाइम. एक दो और कर लेते हैं. ये जो वेव्स वाले हैं, आई कैन नॉट आंसर दोस. सही है? वो आपको फिजिक्स के सर आंसर कर देंगे. एक क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग द बिट डिफिकल्ट वन. यस, if the centricity of hyperbola is E, if its asymptotes are at angle of 45 degrees, then E will be. अब ये ना हो कि E को आप लोग क्या कहते हैं वो मान लो यूलर्स नंबर. नो, दिस इज इसेंट्रिसिटी. E को डिनोट कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के दिए. एसिम्पटोट्स अगर एक दूसरे एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्सिस होता है उसके साथ अगर 45 डिग्रीज पे हो, और अपने साथ फिर कितने पे हो जाएंगे? अगर एक्सिस के साथ 45 पे हो, तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे हो जाएंगे. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इस तरह होता है कि एक्सिस आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर. जो एसिम्पटोट्स होते हैं ना, एसिम्पटोट्स makes 90 डिग्री with one another. एक दूसरे के साथ एसिम्पटोट्स 90 डिग्री बनाते हैं, एक्सिस के साथ एसिम्पटोट्स 45 ईच बनाते हैं. सही है? तो उस केस में a इक्वल टू b होता है. फॉर्मूला लगा लो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो b a के बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर. तो 1 प्लस 1 तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसका जनरल इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल टू के. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस एनईटी में आया था. सही है? व्हिच इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आप लोगों को जो मिलता है y इक्वल टू 2 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 ओवर x एंड सो ऑन. सही है? दीज आर द इक्वेशंस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास. एंड एक ये है tan थीटा प्लस cot theta equal to 4. Find tan square theta plus cot square theta. So it's very easy. Square कर लो दोनों साइड पे. So tan theta plus cot theta whole square equal to 4 square. यहाँ से आ जाएगा tan square plus cot square plus 2 tan cot
ये दोनों उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 16, 2 शिफ्ट कर लो 14 आ जाएगा। ओके एंड क्या कहते हैं, 2x² minus 7x plus k if roots are equal, find k। सही है। एक बस आपको उस तरीके से भी कर सकते हो ना, रूट्स अगर इक्वल होते तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होते, सो b² minus 4ac इक्वल टू 0 कर लो, उसमें से k आ जाएगा। एक उस तरीके से कर सकते हो। दूसरा ये भी होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए, तो 7 डिवाइड बाई 2। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, अल्फा आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 4। सही है। सो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सही है, 4 स्क्वायर। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, दैट वुड बी k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई a, सो k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फा बीटा दोनों बराबर है, तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा विच वुड बी अल्फा स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो k इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 16, नीचे 8 आ जाएगा। सही है, इस तरह भी कर सकते हैं। चलो बॉयज, एंड एक इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 व्हिच इज वेरी इजी, द रेस्ट आर नॉट दैट डिफिकल्ट। बाकी जो के वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक ये प्रोबेबिलिटी वाला, लेट मी चेक इफ आई कैन डू दिस, दैट इज 1 मिनट। चलो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।